हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो कल हमने 10 तारीख का जो हमारा वार्डन के जो पेपर की आंसर की आई थी उसका पहला पेपर हमने कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सिंगल डे में कंप्लीट कर लिया था, नहीं सॉरी परसों शाम से कंप्लीट करा था। कल हमने उसका सेकंड पार्ट डाला था। ठीक है, तो आज जो है जो आंसर की आई थी आपकी 10/6/2024 को आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, पहला पेपर था सॉरी। इसमें एक शिफ्ट, दो शिफ्ट और तीन शिफ्ट हुई थी। ठीक है, पहले में की मेरे को हिंदी की मिली, मैंने हिंदी करा दी। दूसरे की मेरे को इंग्लिश में की मिली, मैं इंग्लिश में करा रहा हूँ। ठीक है, अब आपका जो सेकंड वाला जो शिफ्ट थी उसकी आप थंबनेल पे देख पाओगे। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आपको थंबनेल पे मैं वो लगा भी दूंगा कि कौन सी शिफ्ट है। तो सेकंड शिफ्ट को हम करेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड, लेकिन उसको कंप्लीट करेंगे आज ही। ठीक है, कंप्लीट करेंगे आज ही। अभी आपकी पहली वीडियो लगभग 12 बजे तक आ जाएगी, तो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आपकी सेकंड वाली वीडियो जो है वो आ जाएगी। बाकी जो जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे जाओ। टेलीग्राम चैनल पे आपको नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कीस्टोन क्लासेस का। कीस्टोन क्लासेस वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो गई है। हिंदी की जो पीडीएफ है वो है हमारी कितने 21 पेपरों की, और इंग्लिश की जो पेपर है पीडीएफ है संदीप खरब सर वाले के चैनल से, वो है हमारे पास 22 पेपरों की। ठीक है, तो आप देख सकते हो और वहां से अपना अटेम्प्ट कर सकते हो। ज्यादा टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधा पीडीएफ लो और पीडीएफ को अपना कंप्लीट करना स्टार्ट करो। क्योंकि 40 मिनट की अगर मैं क्लास लेता हूँ, मतलब मैं कितना भी कंट्रोल कर लूँ, कितना भी उसे फिक्स करने की कोशिश करूँ, 40 45 50 मिनट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 40 एवरेज है और 50 तक भी चली जाती है अगर ठीक ठाक 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो। और आप मेरे हिसाब से मिनिमम टू मिनिमम 22-23 मिनट में कर सकते हो, 17-18 मिनट बचा सकते हो। तो अपनी पीडीएफ से कर लो, बचा लो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाया तो उठा के उसको यहाँ पे आके देख सकते हो, या फिर कहीं किसी डाउट ग्रुप में भेज सकते हो, या फिर खैर मेरा तो अभी चालू है नहीं डाउट ग्रुप, तो उसमें भेज देते वरना। ठीक है, तो बाकी आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएंगी। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं पहले बता चुका इंग्लिश में मिली है तो हम इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 12 16 18 20। मेरे को पता है, मेरे को 4 डिजिट के नंबर को डिवाइड करना है किससे, 12 16 18 20 से। तो मेरे को एलसीएम मल्टीप्लाई में कोई संख्या आएगी, मतलब एलसीएम मल्टीप्लाई में एक्स आएगा। तो यानी कि मेरे को इन संख्याओं का सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो मैं सबसे बड़ी संख्या लिखता हूँ 20। 20 के फैक्टर अगर मैं देखूं तो ये होता है 4 पंजे 20। ठीक है, अब 4 पंजे 20, तो यहां से मैंने 12 को देखा तो ये होता है 4 तिया 12। एक सेकंड में पेन को और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा 4 तिया 12। ठीक है, तो 4 तो इसमें ऑलरेडी है, 3 नहीं है, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने 16 को देखा, 16 होता है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 1 4 तो इसमें है, तो 1 4 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 होता है 2 निम 18। अब 2 तो इसमें है और 3 इसमें है, क्योंकि ये जो 9 होता है वो 3 और 3 होता है। एक 3 है तो एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 4 तिया 12, 12 तिया 36 दूनी 72, यानी कि 720। 720 हमारा एलसीएम आ गया। 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या पता करनी है, तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती, कौन सी होती है, 9999। इस एलसीएम से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बचपन से आ रहा है। ठीक है, 720 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो मैं देखता हूं कि 720 बन जा 720 और 9, और ये 7 और ये 2 279, और ये 9 यहाँ पे उतर जाएगा तो 2799 हो गया। 2799 हो गया तो यहाँ पे चली जाएगी मानिए 7 तिया 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा तो 7 तिया 21 पे चला देते हैं। 0 6 और 7 तिया 21, तो ये आ जाएगा 0 3 और सॉरी 9 3 9 3 और 6 639। अगर ये शेषफल 639 ना बचता, अगर ये रिमाइंडर 639 ना बचता तो संख्या पूरी तरीके से कट जाती 720 से, यानी कि एलसीएम से। यानी कि जो हमें संख्या चाहिए थी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 49 माइनस में 639 को करना पड़ेगा। तो यहां से जो संख्या बच के आएगी वो 720 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। जो संख्या 720 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी वो 12 से भी डिवाइड होगी, 16 से भी डिवाइड होगी, 18 से भी और 20 से भी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो
इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये आएगा 0, 6, 3 और 9। ठीक है, 9360 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अब डीएसएसबी ने की ऐसी धुंधली दी है तो इसमें हमारी कोई गलती है नहीं है, जिसने कंपाइल करी है उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअली मैंने एक दो की पीडीएफ देखी है, तो इंग्लिश की पीडीएफ पता नहीं ऐसी धुंधली सी आ रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इज 44,000 ऑन, सॉरी ये प्रिंसिपल दिया हुआ, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years इज 110। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन 44,000 रुपए कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years इज 110। ठीक है, 44,000 रुपए पर सीआईएसआई का डिफरेंस जो है वो 2 साल का 110 हो जाता है। ठीक है, 101 सेकंड, हाँ 110 हो जाता है। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। देखो सबसे अच्छा तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ऑप्शन से जाने का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में एग्जाम में अप्रोच ऑप्शन की होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन वो सीधे हुए दिए हुए हैं। नहीं तो आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है भाई, सी आई माइनस में एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में आर बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, मैं जनरली इस क्वेश्चन के लिए इसको यूज करूंगा नहीं, और मैं जनरली यूज करता भी नहीं हूं। ठीक है, देखो ऑप्शन से जाने का क्या मतलब है मेरा, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं पहले साल में कोई प्रिंसिपल ले रहा हूं, उस पर कोई इंटरेस्ट लगा रहा हूं, तो पहले साल में तो अगर मैं एसआई और सीआई की बात करूं, पहले साल में जो एसआई मिलेगा फर्स्ट ईयर में, उतना ही सीआई मिलेगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि पहले साल में तो सीआई एसआई सेम होते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ईयर में जो एसआई मिलेगा वो तो एसआई मिलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में एसआई तो मिलेगा, लेकिन प्लस में एसआई का 1% और मिलेगा। 1% से मतलब जितना परसेंट है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाता है, प्लस में एक्स्ट्रा बोल देते हैं इसको। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये एक्चुअल में क्या है, ये इस पे इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इनको रेट मान लेता हूं कि यहाँ पे भैया आर लग रही है, यहाँ पे आर लग रही है, यहाँ पे अगर आर लग रही है तो यहाँ पे आर लग रही है, और ये जो एक्स्ट्रा है ना ये क्या है, हमारा आर का आर परसेंट है। ठीक है, ये जो है ये हमारा आर का आर परसेंट है। आर के आर परसेंट से मेरा क्या मतलब है, अगर आप मेरे से पूछो कि आर के आर परसेंट से मेरा क्या मतलब है, तो मैं बोलूंगा, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेजेस अज्यूम करता हूं अपने हिसाब से, ठीक है, मैंने बोला ये जो एक्स्ट्रा है ये आर का आर परसेंट होगा। अगर ये आर का आर परसेंट होगा तो मुझे सिर्फ आर का आर परसेंट ही तो निकालना है, मेरा काम हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज देखी, मैंने बोला भैया ये तो बहुत इजी परसेंट है। अगर मैं 10 का 10% निकालने जाता हूं तो ये होता है मेरा 10 का 10%, यानी कि बटे में 100, यानी कि 1%। अब बस मुझे 44,000 का 1% देखना है। 1 सेकंड लगती है मेरे को ये देखने में कि 44,000 का 1% कितना है, 440 है। क्या वो 110 है? नहीं, ये तो 1/4 है। 1/4 है तो मैं एक काम करता हूँ, 5 पे चला जाता हूँ डायरेक्ट। मैंने पहला ऑप्शन देखते ही मेरे को लगभग अंदाजा हो गया है कि ये 5 आएगा। जैसे ही मैं 5 पे गया तो मैंने 5 का आर परसेंट निकाला, 5% का 5/100, यानी कि ये आ गया 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4। मैंने बोला क्या 44,000 का 1/4 110 है? हाँ बिल्कुल 110 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, हमारा हो गया 5। ये जितना प्रोसेस है इसका कंपाइलेशन ये है कि मेरे को आर और आर का आर परसेंट देखना है, बस फटाफट देखना है, फटाफट पुट करना है और मेरा आंसर निकल के यहां से आ जाएगा। ठीक है, आई होप मेरा तरीका जो है वो आपको शायद समझ में ना आए, पर अगर प्रैक्टिस में ले आओगे तो ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 12-13 सेकंड से ऊपर का है नहीं। इस फॉर्मूले से जाओगे तो ये क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन कितनी भी अच्छी हो, आपको 40 सेकंड लग ही जाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा के ऊपर बात है। आगे कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इस फॉर्मूले से भी करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स इज 899। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स?
जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम जो को प्राइम नंबर्स के केस में होता है वो उनका मल्टीपल ही होता है को प्राइम के केस में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या है, ठीक है, हिंदी वालों के लिए सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। सह अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका जो एचसीएफ है वो हमारा 1 होता है। एचसीएफ जो है वो हमारा 1 होता है। एचसीएफ 1 होता है तो इससे एलसीएम का क्या मतलब है? क्योंकि जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ मल्टीप्लाई में पहले नंबर का रेशियो मल्टीप्लाई में रेशियो ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको रेशियो ऑफ सेकंड नंबर बोलते हैं। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल इस क्वेश्चन में देना चाहूंगा जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये मैंने 2-3 बार देख लिया क्वेश्चन, ठीक है। 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर इसे भी गलत करके आते हो तो आप ही पीछे हो जाओगे। एचसीएफ मल्टीप्लाई में रेशियो 1 मल्टीप्लाई में रेशियो 2, ठीक है, ये हमारा एलसीएम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 और 3, 1 और 3 अपने आप में सहभाज्य संख्याएं हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो एचसीएफ एलसीएम होगा वो हमारा होगा 3 मल्टीप्लाई में 1। क्योंकि इसका एचसीएफ अपने आप में 1 है तो इसको लिखो मत लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर मैं दो ऐसे नंबर ले लेता हूं जो आपस में कटते हैं तो इसमें देखते हैं, देखो 12 और 15 है, तो अगर मैं इसका एचसीएफ ले लेता हूं, इसका एचसीएफ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 3 आएगा, क्योंकि अंतर 3 और दोनों को काट रहा है 3। अब यहाँ पे रेशो देख लेते हैं, 3 चौक 12। अगर मैं इसको रेशो में लिखना चाहूंगा 12 और 15 को, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई में 5, ये हमारा एलसीएम आएगा। 5 चौक 20 दिया 60। अब आप एक बार अपने तरीके से कंफर्म करके देख लो कि ये है नहीं है। अब ये जो है ये एचसीएफ है, ये जो है रेशो ऑफ पहला नंबर है, ये जो है रेशो ऑफ सेकंड नंबर। लेकिन कोप्राइम वाले केस में क्या हो रहा है? कोप्राइम वाले केस में एचसीएफ ही 1 है, तो ये दोनों आपस में संख्याएं मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं कोप्राइम का एक बड़ा एग्जांपल लेना चाहूं तो मैं बोल देता हूं कि 17 और 21 है। अगर आप इसके एलसीएम की बात करोगे तो ये हमारा आएगा, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 है, ठीक है, इसका एचसीएफ 1 है, 1 के अलावा किसी संख्या से कट नहीं रही, तो इसका जो आएगा हमारा वो आएगा 1 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई में 21। 17-21 को आप रेशियो ऑफ फर्स्ट और सेकंड नंबर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोप्राइम नंबर है, अगर उनका मल्टीपल दिया हुआ है तो वही एलसीएम होगा, और वाइस वर्सा भी सही होगा कि एलसीएम दिया हुआ है तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी सेम ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बहुत टाइम दे दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, नीरज बॉट ए ट्रैक्टर इन 2019 फॉर रुपीज 4,50,000, ठीक है, 4,50,000। नीरज ने एक ट्रैक्टर 2019 में खरीदा 4,50,000 का। इफ द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना, ठीक है, कम हो रही है बाई 20% ईच ईयर, हर साल 20% कम हो रही है। 20% को देखते ही मेरे दिमाग में 1/5 क्लिक होना चाहिए। कम हो रही है इसको देखते ही मेरे दिमाग में 4/5 क्लिक होना चाहिए। नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 80 और 100 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन फाइंड इट्स वर्थ इन 2022, 19 से 22 तक का सफर तय कर लिया। कितने साल का सफर तय कर लिया? 3 साल का। हर साल क्या हो रहा है? हर साल 4/5 हो रही है। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, 3 और यहाँ पे, और 1 साल में 4/5 हुई, 2020 में 2021 में भी 4/5 हुई, और 2022 में भी 4/5 हुई, ठीक है। बचा 25 चौका 100 और 5 दूनी 10, ठीक है। 4 चौक 16 चौका 64, 64, और ऑप्शन से देख लें एक बार, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो बड़ा बैठ रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक जीरो है और ये 5 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने बोला 2 जीरो तो होनी चाहिए लास्ट में। 2 जीरो किसमें है? यहाँ पे तो 2 6 है, गलत हो गया। यहाँ पे 2 जीरो है और किसी ऑप्शन में, यहाँ पे 2 जीरो नहीं है, यहाँ पे 2 जीरो नहीं है, तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अपना क्या बोलते हैं उसे, आंखों को ऑप्शन के ऊपर भी गड़ा के रखो, ठीक है, जिससे कि आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को थोड़ा सा एलिमिनेट कर सको। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बार का क्वेश्चन है, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। अरे रुक जाओ 1 सेकेंड, हाँ, एक बार इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या पूछा है
कैसे कैसे बार दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द बार ग्राफ बिलो shows द नंबर ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट सोल्ड बाय 4 डिफरेंट मेडिकल शॉप्स ए बी सी डी। ए बी सी डी द्वारा पैरासीटामोल टैबलेट को बेची गई संख्या को दिखाया गया है, किसके बार ग्राफ के द्वारा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट सोल्ड बाय ए टू द पैरासीटामोल टैबलेट सोल्ड बाय स्टोर सी। डिफरेंस पूछा हुआ है हमसे, है ना, रेशो पूछा हुआ है। रेशो पूछा है किसका, ए का और सी का। ए का और सी का रेशो पूछा हुआ है, मैं सीधा लिख देता हूं 282688 रेशो में 2016। काट लेते हैं, किससे कटेगा, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 4 सिंह 24, 4 सिंह 24, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। फिर काट लेते हैं, 4 एकम 4 2, 4 सिंह 24, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सिंह 24, फिर 4 से कट रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी, सॉरी नहीं 4 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा तो 2 से काट लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 छिक 12 और 2 तिया 6। अब किससे कटेगा, अब तो किससे नहीं कट रहे हैं, 84 और 63, 3 से 21 से कट रहा है, 21 चौक 84, 21 तिया 63। ठीक है, 4:3 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। सूरज अलाउस ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन ए बुक हुज मार्क्ड प्राइस इज 100। सूरज जो है वो 15% का डिस्काउंट अलाउड करता है जिसका मार्क प्राइस 100 है। अगर उसका मार्क प्राइस 100 है, इस लाइन को पढ़ते ही मेरे को ये पता चल जाना चाहिए कि उस पे वो 85 रुपए कमा रहा है, सॉरी 85 में उसे वो बेच रहा है। ठीक है, ये इसका एसपी है, 85 इसका जो है वो एसपी है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस सो दैट द प्रॉफिट इज 25%। अगर उसका प्रॉफिट इसमें 25% है तो कॉस्ट प्राइस बताओ। भाई अब मैं इस वाली लाइन को थोड़ा सा इग्नोर करता हूं। मैंने बोला 2% मेरे को मिल गई है, एक एमपी की कंडीशन पे मिल गई है, एक सीपी की कंडीशन पे मिल गई है। ठीक है, ये एमपी की कंडीशन पे ना डिस्काउंट जो होता है वो हमारा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, और जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा सीपी पे यानी कि कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। मैंने बोला 2% मिल गई है, क्या मैं इनसे कुछ निकाल लूं, 2% मिल गए, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। मैंने बोला 15% की छूट के बाद, यानी कि 15% की छूट के बाद यानी कि 85% ऑफ एमपी जो है वो सेलिंग प्राइस बन जाता है, ये सेलिंग प्राइस है। और अगर मैं सीपी की बात करूं तो सीपी से अगर मैं 25% बढ़ा दूं यानी कि 125% ऑफ सीपी, ऑफ सीपी को मल्टीप्लाई लिख देते हैं, है ना, ऑफ को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ सीपी, ये भी हमारा एसपी ही है, ये भी तो सेलिंग प्राइस ही बनेगा। प्रॉफिट ऐड होकर भी सेलिंग प्राइस बनता है, डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस बनता है। तो मैं बोलूं तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, तो मैं नीचे वाला मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसे मैं कराता रहता हूं इस तरीके को, लेकिन फिर भी मैंने आज थोड़ा ज्यादा लिखवा दिया। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 55 25। ठीक है, तो मैं बोलूंगा भैया एमपी अपोन में सीपी इज इक्वल टू किसके, 25 अपोन में 17 के। अब मेरे को मार्क प्राइस की वैल्यू दी हुई है 100 रुपए, यानी कि इसकी वैल्यू तो मेरे को 100 रुपए दी हुई है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू तो मेरे को 100 रुपए दी हुई है, तो ये तो इसका 4 गुना है, तो मैं इसका 4 गुना कर देता हूँ, 17 चौका 68 रुपए हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 पाई चार्ट का क्वेश्चन फिर से, है ना। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ लिया होगा जहां तक आपने। तो इसने कह रखा है कि द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ टू कंपनीज जे एंड के। दो कंपनियों की सेल हमें दी हुई है इसमें, एक जे है एक के है। इन द लास्ट 5 ईयर, 5 सालों की हमें सेल्स दी हुई है। ये जे की है, ये के की है, ये जे की है, ये के की है, ये जे की है, के की है। आगे पढ़ लेते हैं। कंसीडर A1 टू बी द एवरेज सेल्स ऑफ द कंपनी जे। A1 जो है वो जे कंपनी की एवरेज सेल है। तो मैं इस को देखते ही मुझे पता चल गया कि A1 से कुछ ना कुछ तो करेगा। मैंने ये लाइन पढ़ते पहले A1 निकालने की कोशिश करी। मैंने बोला A1 क्या होगा, 450 प्लस में 320 प्लस में 755 प्लस में 640 प्लस में 855, यहीं पे जोड़ लेते हैं। मैंने बोला 5 और 5 10, 10 की वैल्यू 0, एक हासिल। 5 और 1 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 17 और ये है हमारा 5। 17 और 5 कितने होते हैं हमारे, 17 और 5 22 का 2, 17 और 5 22 का 2, 2 हासिल। 8 और 2 10, 6 16, 16 और 7, 16 और 7 हमारा 23, 23 और 3 26, 26 और 4 30। यानी कि A1 तो हमारा आ गया भैया जी 3020। लेकिन A1 तो एवरेज है, एवरेज है 5 कंपनियों का, तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं। 5 से जैसी मैंने डिवाइड करा मेरे को ये मिल गया 5 6 30 और 5 चौक 20। तो A1 की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गई 604। आगे पढ़ लेते हैं। कंसीडर A2 बी द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स ऑफ जे एंड के। टोटल सेल्स जे और के बीच का डिफरेंस है। A2 जो है वो क्या है, वो जे और के के बीच का डिफरेंस है। अब मैंने ये निशान इसलिए लगाया क्योंकि डिफरेंस को डिनोट करता है, ठीक है। अंदर से जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा। अब मैं अगर जे की बात करूं तो जे का टोटल तो मैंने एक बार को निकाल लिया। अब मुझे के का भी निकालना पड़ेगा। मैं के का भी निकाल लेता हूं, 564, ठीक है। A2 निकालने के लिए मेरे को जे और के दोनों का टोटल चाहिए। तो अगर मैं के की बात करूं तो मैं टोटल निकाल लेता हूं, क्या दिक्कत है भाई। 0 0 0, 8 और 4 12, 8 और 4 12 का 2 लगा, एक हासिल। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16, 16 और 6, 16 और 6 हो गए हमारे 22 का 2, 2 हासिल। 22 का 2, 2 हासिल। 5 5 और 4 9, 9 9 9, 9 और 4 13, 13 और 3 17, 17 और 7 24, 17 और 7 24, सही बात है। और एक 25, ठीक है। 25 22 हो गया हमारा के का टोटल। अगर मैं यहां डाल दूं तो 3020 में से कितने जाएंगे, 2522। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8 9 और 4, 498 जो है वो हमारी A2 की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा बार ग्राफ का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस माइनस जिसका अच्छा है वो जल्दी कर जाएगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। A2 की वैल्यू इतनी आ गई, A1 की वैल्यू इतनी आ गई। तो मेरे से A2 अपॉन में A1 पूछा है। A2 अपॉन में A1 यानी कि 604 अपॉन में 498 पूछा है। अब इसे काटने में तो हवा खराब हो जाएगी। अगर इसे काटने में हवा खराब हो जाएगी तो मैं एक काम करता हूँ ना, 498 को अप्रोक्स ले लेता हूँ, 698 604 को भी अप्रोक्स ले लेता हूँ। इसके लिए मुझे एक बार ऑप्शन देखने पड़ेंगे, लेकिन मैं नीचे कर नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 600 अपॉन में 500 बोल दूं। अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो ये आएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये थोड़ा बढ़ाया था, ये थोड़ा कम करा था, यानी कि वैल्यू जो है 1.2 के आसपास ही होनी चाहिए। हाँ, कुछ गड़बड़ कर दिया, एक सेकेंड। A2 अपॉन में A1,
A2 अपॉन में A1, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, A2 अपॉन में A1 पूछा है। वही तो वो मगर निकाल तो ठीक है, गड़बड़ क्या हो रही है। हमसे पूछा हुआ है A2 अपॉन में A1, ठीक है। A2 अपॉन में A1 यानी कि 498 अपॉन में 604, तो अप्रोक्स ले लेते हैं 500 अपॉन में 600, तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा यानी कि 8 के आसपास ही आएगा। लेकिन अगर 9 होगा और 7 होगा ऑप्शन में तो हमारे साथ गड़बड़ हो जाएगी। ऑप्शन में 7 है, अब मेरे को देखना पड़ेगा, 9 तो नहीं है, 7 है। अब अगर मैं देखूं तो मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया था और इसको थोड़ा सा कम करा था, यानी कि ऊपर जो वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आनी चाहिए, यानी कि 8 से थोड़ी सी ज्यादा आनी चाहिए। तो हमारी जो वैल्यू है वो 8 के ऊपर ही ऊपर होगी, नीचे नहीं जा सकती। अगर नीचे नहीं जा सकती तो 7 भी नहीं होगा, तो हमारा 8 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज आंसर ऑप्शन होते तो गड़बड़ हो जाती, जैसे कि मैं ऑप्शन देखने की बात क्यों कर रहा था, यहाँ पे होता 0.083, 0.87, 0.89 ऐसे करके ऑप्शन होते तो हम अप्रोक्स नहीं कर पाते, फिर हमको काट के ही देखना पड़ता, क्योंकि ये बहुत नियर बाय ऑप्शन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सिमरन विजिटेड 2 शॉप्स, अब फटाफट निपटाने की कोशिश करते हैं, बहुत टाइम ले लिया मैंने आज इसमें। Simran visited 2 shops. Shop A was offered a flat 30% डिस्काउंट, एक जो है वो डिस्काउंट देती है 30% का, और बी जो दे रही है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रही है 20 और 30 का। आप क्वेश्चन में एक बार को पोज करके पढ़ सकते हो, क्या दे रहा है 20 और 10 का, ठीक है। विच शॉप शुड सिमरन बाय द आइटम फ्रॉम, भाई 30% किसे बाय करना चाहिए, सीधा सीधा देखते पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये तो 20% और 10% ये भी बराबर दे रहा है, नहीं ये बराबर नहीं दे रहा। हमने कल भी फॉर्मूला पढ़ा था, आज भी पढ़ लेते हैं, a प्लस बी प्लस माइनस में a मल्टीप्लाई b बाई 100, इसमें रख के इसको निकालेंगे तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, और अंदर क्या होगा 20 मल्टीप्लाई में ये 30 माइनस का होगा, 20 और मल्टीप्लाई में 10 प्लस का हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो यहां से कितना निकल के आएगा प्लस का 2, प्लस का 2 निकल के आएगा, तो ये तो 28% का डिस्काउंट हुआ, ये 30 का था, तो जीता कौन, जीता हमारा शॉप नंबर 1 वाला, यहां से सामान ज्यादा बिकेगा, समझदार लोगों द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को चलते हैं। द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज 23409, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, अब देखो इसका तो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं दोनों का बता देता हूं आपको, सम ऑफ क्यूब्स का भी और सम ऑफ स्क्वायर्स का भी। सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला होता है हमारा n स्क्वायर n प्लस में 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं सम ऑफ स्क्वायर्स की बात करूं n नेचुरल नंबर की, सम ऑफ स्क्वायर्स का होता है हमारा n प्लस में 1 आपको 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, दोनों आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे क्या बोलता है ना, हमसे बोलता है 1 से 10 तक की संख्याओं का योग निकालो, 1 से 11 तक की संख्याओं का योग निकालो, लेकिन इस क्वेश्चन में योग हमें दिया हुआ है, योग हमें दिया हुआ है, यानी कि हमको n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 23409, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो n स्क्वायर n प्लस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23409 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 क्यों लिख रहा हूं अलग से, मैंने मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं लिखा, उसका कारण एक है। अब मैं यहां से टुकड़े करने स्टार्ट करता हूं, अब मैं यहां से टुकड़े करने स्टार्ट करता हूं, किससे, कि संख्या ऐसी आ जाए कि एक तो n स्क्वायर n आ जाए और एक n प्लस में 1 आ जाए, ऐसे टुकड़े करने स्टार्ट करता हूं। मैंने ऑप्शन देखने स्टार्ट करे, मैंने बोला 19, अगर n 19 है, इफ सपोज n इज 19, तो n प्लस 1 तो 20 होगा, n प्लस 1 20 होगा, तो यहां तो 5 का फैक्टर कहीं ना कहीं आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अगर 15 है और 15 का स्क्वायर भी आएगा और उसकी मल्टीप्लाई आप किसी में भी कर लोगे तो इकाई के अंक में कहीं ना कहीं 5 का रिफ्लेक्शन तो आना चाहिए, 5 आएगा या तो 0 आएगा, ये बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे, नंबर सिस्टम का है, ठीक है।
अगर 5 का कोई मल्टीपल है तो या तो उसका इकाई का अंक 5 होगा या तो 0 होगा, तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ये वाला भी गलत हो जाता है। अगर मैं 16 और 17 को देखूं तो ये ऑप्शन एक बार को बन सकते हैं, ये ऑप्शन एक बार को बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक चीज और देखूं तो यहाँ पे तो इकाई का अंक 9 है। अगर ये इकाई का अंक 9 है, 16 में तो 2 4 आते हैं, तो ये एक 4 तो है, दूसरा 4 कहां चला गया? दूसरा 4 जो है वो कहां चला गया? अगर एक 4 यहाँ पे है तो दूसरा 4 कहां है? दूसरा 4 हमें नहीं दिख रहा, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन को मैं ध्यान से देख रहा हूं बहुत, ठीक है। 17 की अगर मैं बात करूं तो 17 और 18 होता है। अगर n+1 की बात करूं, इसको n+1 कंसीडर करें और इसको n कंसीडर करें। अब 18 जब स्क्वायर होगा, n+1 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 2 4 बन जाएंगे, ठीक है, 2 4 बन जाएंगे और 2 9 बन जाएंगे। बस मेरे को 4 दिख गया, मेरे को 5 नहीं दिखाई दिया, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। वरना वैसे निकालने जाओगे तो आपको पूरे टुकड़े करके निकालना पड़ेगा, और 1 से लेके 17 तक के पहाड़े पढ़ के फिर निकालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आने वाली है। ऑप्शंस के ऊपर दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट और अंडर रूट, और उसके अंदर में क्यूब रूट ऑफ 0.000512, ठीक है। 512 मेरे को पता है, 512 क्या होता है? 8 का क्यूब होता है। और मेरे को पता है अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो मेरे को 3 3 के जोड़े में से निकालना पड़ेगा। इस 3 के जोड़े में से 1 0 बाहर आ जाएगी, इस 3 के जोड़े में से 8 बाहर आ जाएगा। अब ये क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा मेरा अंडर रूट में 0.08। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब मेरे को पता 8 जो है वो स्क्वायर तो किसी का नहीं होता, लेकिन 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 8 जो है स्क्वायर तो किसी का नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है? ये तो भैया जी 2 के स्क्वायर का और 3 के स्क्वायर का बीच का होता है। 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है, तो मेरे को बस 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच का देखना है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मेरे कट गए क्योंकि ना 2 3 के बीच में है। बाकी हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, तो ये 4 और 9 के बीच की संख्या तो है, मेरे को 2 और 3 के बीच की संख्या निकालनी थी, बस निकालने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन ही नहीं दिए हुए। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 0.28 हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या क्या दो, एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निक्सॉन हैज 3 पीस ऑफ वुड ऑफ लेंथ 216 मीटर, 180 मीटर, 168 मीटर। इफ ही वांट्स टू कट ऑल द वुड्स इनटू इक्वल प्लैंक्स, इक्वल प्लैंक्स मतलब कि छोटे छोटे इक्वल टुकड़ों में काटना चाहता है। What is the greatest possible length of each plank? हमसे बोल रहे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी, सबसे बड़ी लेंथ कितनी हो सकती है जो इनमें से काटी जा सकती है। मेरे को ये पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि ये मेरे से एचसीएफ निकलवाना चाह रहा है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ की बात कर रहा है तो सीधा बस एचसीएफ ही निकलवा रहा, और कुछ नहीं कर रहा इस क्वेश्चन में, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पास वालों के 2 के अंतर लूंगा, फिर दोनों पास वालों के अंतर ले लूंगा, ये मेरा तरीका है। मैंने बोला 12 और 36 आ रहा, तो 36 नहीं हो सकता, 36 के टुकड़े में क्या है? 12 तिया 36, तो 12 तो हो सकता है। 12 यहाँ भी आ रहा है, 12 यहाँ भी आ रहा है, एक बार काट के देख लेते हैं। 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौक 48 कट जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? हमारा एचसीएफ आ गया हमारा यहाँ पे 12, ठीक है। एचसीएफ 12 आ गया, यही पूछा है। 12 12 के टुकड़ों में इसको काटना पड़ेगा जिससे कि बराबर टुकड़े हो सके और मटेरियल खराब भी ना हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Which of the following numbers is divisible by 15? बताओ, ये भी क्वेश्चन है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, यहाँ भी एक छोटा सा कैच है। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि जो ये नंबर है 15, ये 3 और 5 का मल्टीपल है। 3 और 5 का मल्टीपल है, तो 5 का क्या होता है? 5 से वो संख्याएं कटेंगी जिनके आखिरी जो अंक है, अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने बात करी, जिनके आखिरी अंक 5 और 0 है।
3 से वो संख्या कटेंगी जिनका जो सम है वो 3 से कटे। तो 5 से तो ये सारी कटती दिखाई दे रही है मेरे को, इकाई का अंक सबका 5 या 0 है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, सबको 15 से काटने के बजाय मैं ये चेक कर लेता हूँ 3 से कट रही है नहीं कट रही है। 3 से काटने के लिए सम को 3 से कटना चाहिए, तो मैं यहाँ देखो तो 5 और 4 9 कट गया, लेकिन 7 तो नहीं कटेगा 3 से। 5 और 4 9 ये भी कट गया, लेकिन 2 भी नहीं कटेगा 3 से, यहाँ भी 2 बच गया। 5 3 8 और 1 9, यहाँ भी 5 बच गया। 8 और 1 9 ये कट गया, और 3 3 कट गया। तो हमारी जो संख्या कटेगी वो कौन सी होगी? 3810। आप यहाँ पे बिना ज्यादा काटा पीटी कर, मतलब अगर आप नॉर्मल से वो हैं तो आप सब संख्याओं को 15 से काटने लग जाएंगे, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल का यूज करो और फटाफट 3 से काट काट के देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। 13 इज अ वेरी बैड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब बैड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिस हिसाब से इन्होंने डिजिट दी हुई है उस हिसाब से खतरनाक तो है। ठीक है, अब इसने पता नहीं क्या सोच के डिजिट दी है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ मतलब 5.8 माइनस में 4.8 की क्यूब। देखो फॉर्मूला भी लगाने जाएंगे तो ये उससे भी लेंथी पड़ता है। ठीक है, मेरे को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को लगाने इसके लिए कि एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा a की क्यूब माइनस b की क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, मेरे को इस वाले फॉर्मूले से इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, a किसकी वैल्यू हो जाएगी 5.8 की, b किसकी वैल्यू हो जाएगी 4.8 की। ठीक है, रख देते हैं 5.8 माइनस में 4.8, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मेरे को सिर्फ यहाँ चेक करना है यहाँ पे क्या आएगा। 5.8 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मैं अंदाजता निकाल सकता हूं, मैं अंदाजा लगा लेता हूं, मैं छोटा सा, क्या दिक्कत है? तो मैं बोल देता हूं ये 6 के पास में है तो मैं बोल देता हूं इसको 36, ये 5 के पास में है तो ये बोल देता हूं मैं 25, और ये मैं 6 5 30 बोल देता हूं इसको। भाई नियर बाई में निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ा के ही निकाला है तो ज्यादा ही आएगा, तो मेरे को उससे कम ही लेना आंसर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 3 6 और 2 8, 8 और 6 और 5 11, यानी कि 91 आ गया। 91 से कम लेना है मेरे को आंसर, 91 से कम लेना है तो 92 तो नहीं हो सकता, और मैंने इतना भी नहीं बढ़ा दिया कि ये 54 और 68 हो जाए, थोड़ा सा ही बढ़ाया था। तो 84.52 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा अगर आपको थोड़ा सा जल्दी करना है, वरना आप 5.8 का स्क्वायर निकालो, फिर 4.8 का स्क्वायर निकालो, फिर 5.8 मल्टीप्लाई में 4.8 करो, तब जाके आपका आंसर निकल के आएगा। मेरे लिए ये तरीका सुटेबल है कि मैं थोड़ा सा नियर बाय देख लेता हूं और उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी आप प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो, ये आप खुद भी कर सकते हो, इसमें आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी। मेरे हिसाब से आपको खुद बैठ के इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करना चाहिए। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला आता रहता है, ऐसा नहीं है ये वैसा अलजेब्रा का फॉर्मूला है, लेकिन नंबर सिस्टम में यूज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 32.2 इफ 10 नंबर्स of average x is added to them then the average of all numbers increased by 1। पहले भी करा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं फिर भी एक बार लिख देता हूं कि 15 नंबर का जो एवरेज है वो 32.2 है। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज 1 हो रहा है। इंक्रीज 1 हो रहा है, कब हो रहा है? जब 15 प्लस में 10 बंदे हो, यानी कि टोटल 25 बंदे हो गए, तो यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है। तो मैंने बोला भाई 25 बंदों पे अगर प्लस 1 हो रहा है तो टोटल पे 25 मल्टीप्लाई में एक वो हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा। अब ये बढ़ा किस वजह से है? ये बढ़ा सिर्फ इस वजह से है कि ये 10 नए बंदे आए हैं। अगर ये 10 नए बंदे आए हैं इसकी वजह से बढ़ा है, तो मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये पर बंदा जो होगा वो 2.5 केजी का होगा एक्स्ट्रा। पर बंदा 2.5 केजी का एक्स्ट्रा होगा, तो पहले 32.2 था, 10 नए बंदे आए हैं, पर बंदा 2.5 केजी एक्स्ट्रा होगा तो पहले वाले से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 32.2 प्लस में 2.5 इज इक्वल टू 34.7 केजी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ को चलते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 2 एंड, देखो अभी अभी मैंने क्वेश्चन वो बनाया था, फॉर्मूला लिखवाया था, उसी पे बेसिक क्वेश्चन है।
मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है द एवरेज ऑफ नंबर्स बिटवीन 2 and 8 स्क्वायर्स का। मैंने अभी अभी फॉर्मूला कराया था, बिल्कुल आप लोगों को याद है? तो एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बोल दो यस, हमको याद है, अभी अभी तो कराया था बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये कैसे, लेकिन ये तो n नंबर तो आपने बोला था कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए। नहीं नहीं, 1 से स्टार्ट हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके 8 के स्क्वायर तक चले जाते हैं। इसमें से निकाल के 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्या दिक्कत है? सम तो निकल के आ ही जाएगा ना, सम निकल के आ जाएगा। मेरे से एवरेज पूछा है, लेकिन ध्यान रखना मेरे से सम नहीं, मेरे से एवरेज पूछा है। मैं इसमें डाल देता हूं, मेरा n कितना हो गया, 8 हो गया। मेरा n अगर 8 हो गया तो 8, 8 प्लस 1 9, और 8 दूनी 16 प्लस 1 17 बटे में 2। 2 से इसको काट देते हैं, 2 से इसको, नहीं 2 नहीं होता, ये 6 होता है भाई, 2 नहीं होता, 2 कैसे लिख दिया, 6 होता है। ठीक है, पीछे भी 2 लिख दिया क्या मैंने? एक सेकंड रुको, हाँ 6 ही तो लिखा है, यहाँ पता नहीं कैसे 2 लिख दिया। चलो 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 चौक 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 मल्टीप्लाई में 17 कितने होते हैं हमारे, 17 170, 17 दूनी 34, 17 170 और 17 दूनी 34 कितने हो गए, ये हो गए हमारे 204। ठीक है, 204 हमारा जो यहाँ का टोटल आ गया, ये टोटल आ गया 204। इसमें से मैं 1 का स्क्वायर घटा देता हूँ, 1 का स्क्वायर घटा के कितना होगा, 203। ये मेरा टोटल आ गया, टोटल आ गया। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज हमारा टोटल अपॉन में नंबर्स कितने, 2 से 8 तक 7 नंबर होंगे, तो 7 दूनी 14 और 7 7 निम 63। ठीक है, 29 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने दे रखा ऑप्शन नंबर 3, 204 माइनस 203 और 7 दूनी 14, 7 7 49, 200 नहीं यार, क्या 189 तो किसी भी कंडीशन में नहीं बचता। नहीं, इस क्वेश्चन को इन्होंने गलत मार्क कर रखा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, कोई मिस्टेक है ही नहीं इसमें। 1 का स्क्वायर से 8 का स्क्वायर निकाला, 8 9 17 हो गया, 6 से काटा, ठीक काटा, 4 तिया 12, 17 एकदम 170 और 34 204 हो गए। ठीक है, 204 में से एक ही माइनस होगा, ठीक है, और 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 27 ही आपका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ 66 लीटर्स द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ मिल्क इज 2:1। भाई मेरे को 2:1 बोल दिया, मेरे को यहाँ पे 66 लीटर बोल दिया, मैंने बोला पहली लाइन में तो बहुत कुछ बोल दिया इसने। तो ये हो गया 66, 2 और 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो गया हमारा 22। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 22। अगर एक की वैल्यू 22 आ गई तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ये 44 है और ये 22 है। अगर ये 44 है और ये 22 है, इफ x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, कुछ वाटर ऐड कर दिया, यहाँ पे मिल्क कौन सा था, ये मिल्क था, ये वाटर था। ठीक है, ये मिल्क था, ये वाटर था, तो उसने वाटर ऐड करा, यहाँ पे कुछ ऐड करा है। ठीक है, यानी कि इसका जो परसेंटेज है और इसका जो रेशो है वो आपका चेंज होगा। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 11:10। अब जो रेशो है वो 11:10 हो जाता है। इसमें ऐड करा है तो इसमें चेंज आएगा, बाकी इसमें थोड़े ना चेंज आएगा। बाकी में चेंज नहीं आएगा तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं, मैं सीधा सीधा क्या कह सकता हूं, मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि जो 11 है इसकी वैल्यू तो अब भी 44 ही है। अगर इस 11 की वैल्यू अब भी 44 ही है तो 11 चौक 44 यानी कि 4 गुना है। तो अगर मैं इसको 4 गुना कर दूं तो ये 40 लीटर है। अगर ये 40 लीटर है और पहले 22 लीटर था, तो हमारा कितने लीटर इसमें ऐड करा होगा, 40 माइनस में 22 यानी कि 18 लीटर इसमें से इसमें यहाँ पे ऐड करा होगा। ठीक है, 18 लीटर अगर ऐड करा होगा तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं फटाक से। What will be the compound interest on the sum to 200 for 2 years 20% per annum? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल फेवरेट फॉर्मूला जो बहुत सारी जगह में लगाते रहता हूँ।
अब प्लस माइनस से जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना, प्लस तब आएगा जब अंदर से प्लस निकलेगा, जब माइनस तब आएगा जब अंदर से माइनस निकलेगा। जहाँ पे जैसे इंटरेस्ट का केस है तो यहाँ पे तो प्लस के ही होंगे अंदर दोनों, ये भी प्लस के होंगे तो प्लस ही होगा। अब डिस्काउंट वाला केस आता है तो ये माइनस होंगे और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया अंदर से निकलेगा, तो ये माइनस में से प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है प्लस माइनस वाला साइन। 2200 रुपए पर 20% पर एनम पर व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने बोला भैया 20% है तो 20 और 20 दे रहा होगा तो 40, सीधा बोल दू 44, सीधा ही बोल देता हूँ 44। अब तो काफी बार हो गया है मेरे हिसाब से, कोई नया आएगा उसके लिए दिक्कत हो सकती है, वैसे होनी नहीं चाहिए, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो 20-20 के हिसाब से 44% यहाँ पे पर एनम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। 44% किसका, 2200 का, तो निकाल देते हैं 2200 डिवाइडेड बाई दिस और 44 दूनी 88, 88 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 9 और 6, 968 जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर of a family under different heads in year 2021 and 2022। भाई कुछ इनकम है उसने हमें दिया हुआ है कि उसका उसके खर्चे किस हिसाब से हो रहा है वो परसेंटेज में हमें दिया हुआ है। अंडर विच ऑफ दिस हेड्स डिड द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन 2021 टू 2022। किसके अंडर कौन सी जो वो है नीड्स है ऐसी जिनके अंदर जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। मैं अगर देखूं तो मैंने बोला यहाँ तो 20% हो रहा है, यहाँ पे 15 हो रहा है, तो यहाँ नहीं हो रहा। अगर मैं ग्रोसरीज देखूं, ग्रोसरीज 23 से 20 हो गई, 23 से 20 हो गई, तो यहाँ भी इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर मैं रेंट की बात करूं तो यहाँ भी इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 15 है, तो इंक्रीज क्या हो रहा है। अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 15 है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हमारा चाइल्ड एजुकेशन और हाउस रेंट, चाइल्ड एजुकेशन और हाउस रेंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि चाइल्ड एजुकेशन एंड हाउस रेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल सा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन होमवर्क में नहीं गया है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पाई चार्ट का क्वेश्चन। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द सेल ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इन ए डे बाय अकबर। अकबर द्वारा बेचे गए फ्रूट्स की सेल के पाई चार्ट दर्शाता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ मैंगोज एंड कीवीज इफ ए टोटल ऑफ 1550 किलोग्राम फ्रूट आर सोल्ड इन ए डे। 1550 किलोग्राम फ्रूट टोटल दिन में सेल किए जाते हैं और पाई चार्ट जो है परसेंटेज शो करता है, तो 1550 जो है वो क्या है, वो 100% के बराबर है। मेरे से मैंगो और कीवी के बीच में डिफरेंस पूछा है, मैंगो और कीवी देख लेते हैं एक बार। कीवी 16, मैंगो 20, डिफरेंस इज 4। अगर 100 की वैल्यू इतनी है तो 4 की कितनी होगी, 25 से डिवाइड हो जाएगा। 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50, यानी कि 62 kg हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पर डन होता हुआ आज की क्लास, मतलब अभी की क्लास को हम एंड करते हैं। शाम को एक और आएगी। आप लोग जो पीडीएफ में देख रहा था, एक कमेंट आई थी पीडीएफ के बारे में, भाई अगर लास्ट तक देख रहे हो तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ पड़ी हुई है, डाल रखी है मैंने, वहां से आप ले लो। ठीक है, बाकी आप लोगों से कल मुलाकात होगी, फिर मतलब शाम को मुलाकात होगी, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।